नमस्कार दोस्तों। यदि आप क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम 2027 में शामिल होने वाले हैं और यदि आप साइंस लिए हुए हैं और मैथ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्लास 10th और 11th में त्रिकोणमिति से ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर लिए हुए हैं। यहाँ पर हमने एंगल पी क्यू आर को राइट एंगल लिए हैं और रिमेनिंग टू एंगल जो 90 डिग्री से लेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग कर्ण के नाम से भी जानते हैं। वहीं यहाँ एडजेसेंट, जिसको हम लोग बेस भी कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट जो है, इसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। एडजेसेंट को हम लोग शॉर्ट में ए से डिनोट करते हैं, वहीं अपोजिट साइड को शॉर्ट में ओ से, और हाइपोटेन्यूज जिसे कर्ण कहते हैं उसे एच से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई एच होता है ना। तो पी बाई एच होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन पी आर। वहीं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार यानी बेस बी अपॉन एच। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस आकृति में देखेंगे कि आधार कौन है, ठीक ना। cos थीटा इज इक्वल टू आधार, बेस क्या है, एडजेसेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं पी क्यू अपॉन और हाइपोटेन्यूज पी आर। वहीं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग पी भी कहते हैं, पी बाई बी। इसे हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हम लोग लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पी। पी क्या है, अपोजिट साइड क्या है, आर क्यू, और आधार एडजेसेंट पी क्यू। अब इसे कौशिक जब लिखेंगे तो इसको उल्टा लिख देंगे, यानी पी आर को ऊपर और आर क्यू को नीचे। ठीक उसी तरह से सेक लिखेंगे तो सेक जो हो जाएगा सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, पी आर को ऊपर और पी क्यू को नीचे, ठीक है, tan थीटा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, पी क्यू को ऊपर और आर क्यू को नीचे। तो उम्मीद है कि आपको इतना मालूम है, पता है, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर एक और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, ओ ए बी, ठीक है। और इस भुजा को हम लोग उतना ही बढ़ाते हैं जितनी ये है। मान लीजिए इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है एच है, और इसकी लंबाई माइनस एच है। माइनस एच ले लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताता है, मान लीजिए कि यदि हम यहाँ से एक ओरिजिन लेते हैं, यहाँ से हम किसी भी दिशा में हम लोग कहीं बढ़ते हैं, मान लीजिए हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, हम लोग 10 कदम चले हैं, ठीक है, 10 कदम। तो जस्ट इसके पीछे अगर हम चलेंगे, बिल्कुल इतना ही 10 कदम, इतना ही लंबाई तक 10 कदम, तो इसको हम लोग पीछे आने के लिए माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस से चला गया कि ये ऊपर गया तो ये इतना ही नीचे आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ये जो है पॉजिटिव एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा प्लस एंगल। और यदि हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, घुमाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। तो अब बताइए, अब बताइए कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच, यहाँ पर नाम ले लेते हैं, चलिए ऊंचाई एच हो गया, और इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, यहाँ पर सी नामकरण पहले कर देते सी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए यानी एच बाई ओ बी, ओ बी ए। वहीं अगर हम ओ ए सी में देखें, ये कौन सा त्रिभुज में देखे हैं, त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी में देखे हैं, यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से भी 90 डिग्री है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए अब त्रिभुज यहाँ पर लगा देते हैं, इन त्रिभुज ओ ए बी, इन त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी, ओ ए सी में देखते हैं साइन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा लेंगे, माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा, माइनस एच बाई ए अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस और एच बाई ए, एच बाई ए किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, यहाँ पर ले लेंगे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक नया फॉर्मूला हम देख रहे हैं, गणितीय समीकरण, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो इसे हमें याद रखना होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते समय इस सब का यूज होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉस माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे tan माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसी तरह से यहाँ पर अब इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पर हो जाएगा कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, इतना मालूम हो गया होगा, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। अब हम लोग देखेंगे कि यदि हमें ऐसे था, मान लीजिए ये 1 यूनिट की एक लेंथ है, 1 यूनिट का एक लेंथ है, 1 यूनिट का लेंथ है, यहां से हम कुछ इस तरह से एक लाइन जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से कि यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा हमारा बीटा, बीटा बीटा, ये कुछ एंगल ले लिए बीटा। अब बताइए यदि हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताए थे, यहाँ पर पहले नामकरण कर देते हैं, ले लेते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर लिखते हैं साइन, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए एम बाई ए, यानी साइन बीटा इज इक्वल टू ए एन, ए एन कितना है
ए सॉरी ए एम लिख दिए। हाँ ठीक है ठीक है। ए एम बाई ओ ए कितना है 1 है। यानी इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, साइन बीटा इज इक्वल टू ए एम। यानी ए एम बराबर क्या हो जाएगा, साइन बीटा। ए एम इज इक्वल टू साइन बीटा। अगर हम फर्स्ट बीटा लेते हैं, नाउ एस बीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन क्या हो जाएगा ओ ए। कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एम नहीं पता है, ओ एम लिख देते हैं। ओ ए कितना हो जाएगा 1 यूनिट का है। ठीक है, यहां से इंप्लाइज करेगा क्या, कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन ए एन ए एम बी, यानी यहाँ पर साइड ए एम जो है, साइड ए एम जो है साइन बीटा के इक्वल हो गया। वही साइड ओ एम जो हो जाएगा वो कॉस बीटा के इक्वल हो जाएगा, कॉस बीटा। यानी यहाँ से यहाँ की लेंथ जो है कोस बीटा के इक्वल है। ठीक है। अब चलिए यहाँ से एक और चीज हम लोग यहाँ से एक और भुजा जो है ड्रॉ करते हैं। एक और भुजा जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं ताकि यहाँ से ये 90 डिग्री का हो जाए। और यहाँ से एक और भुजा ड्रॉ करते हैं और ये 90 डिग्री का हो जाए। तो देखिए यहाँ से ले लेते हैं अल्फा, ये 90 डिग्री का हो गया। और यहाँ से लेते हैं एन, ये 90 डिग्री का है, याद रखिएगा ये 90 डिग्री है। भले ही थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत हो गया हो, लेकिन 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना था, कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस बीटा। अब यहाँ से हम देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ एन एम, ओ एन एल में, ठीक है, ओ एन एम में, ओ एन एल में तो हम लोग क्या पाएंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन, एन एन अपॉन ओ एन, ओ एन क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एम एन जो है हमें मालूम नहीं है और ओ एम जो है हमें मालूम है। ओ एम कितना है, कोस बीटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एन, एन एन इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि इसके जगह ओ एम की जगह पर हम लोग कॉस बीटा पुट करेंगे, यानी एम एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको निकालते हैं, अब हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन, ओ एन, ओ एन, ओ एन होगा, ओ एन अपॉन ओ एम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन कितना है नहीं मालूम है, ओ एन को लिख देते हैं। और ओ एन जो हो जाएगा ओ एन कितना है, कॉस बीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओ एन बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ से ड्रॉ कर दे तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से ए क्यू, क्यू नहीं है इसमें तो क्यू लिख देते हैं, ए क्यू, एक हमने लंब डाला, ठीक है, लंब डाल दिया। तो साइन अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। चलिए पहले हम लोग लिख देते हैं इन ट्रिंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, हम पाते हैं क्या, देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू, ए क्यू अपॉन ओ ए, ओ ए, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हम नाम दे देते हैं, क्यू है, यहाँ पर आर लिख देते हैं, आर,
ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये आर है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए आर प्लस आर क्यू, आर क्यू अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन ओ ए की जगह लिख देते हैं एक, वन है वन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए आर प्लस आर क्यू, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है ए आर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 90 है, ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा है, ये क्या है अल्फा, अल्फा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, क्या हो जाएगा अल्फा। अब देखिए यहाँ पर इसको ले लेते हैं समीकरण एक, लेट बी इक्वेशन वन। नाउ नाउ इन त्रिभुज किसमें, ए ए आर एम, ए आर एम, एम एम में क्या है, कौन ए आर एम इज इक्वल टू पाई बाई टू है, 90 डिग्री है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हमको ए आर निकालना है, तो कोस थीटा का उपयोग करेंगे, ठीक है, कोस थीटा का उपयोग करेंगे। अब देखिए चूंकि कॉस कॉस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर, ए आर अपॉन क्या हो जाएगा ए एम, एम कितना है साइन बीटा, साइन बीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। अब इस ए आर की वैल्यू को देखिए, ए आर आर क्यू, ए आर आर क्यू जो है आर क्यू हेयर हेयर ए आर क्या है, ए आर नहीं है आर क्यू हेयर, आर क्यू जो है वो इक्वल है किसके, एम एन के, एम एन के इक्वल है, एम एन कितने किसके इक्वल है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। चलिए अब इसको हम लोग समीकरण, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं समीकरण वन में, समीकरण वन में जब पुट करेंगे इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। जब इसकी वैल्यू को समीकरण वन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर ए आर, ए आर की जगह क्या हो जाएगा, ए आर कहाँ गया, ए आर की जगह कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, कोस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस 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 उसके बाद क्या लिखेंगे आर क्यू की जगह क्या लिखेंगे, आर क्यू की जगह क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये रहा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक ना, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब इसी तरह से हम लोग लिखेंगे कॉस साइन, जब हम इसी तरह प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसी तरह से लिखाएगा, बस यहाँ प्लस के जगह माइनस का साइन होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। यदि आप लोग बोलिएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसे हम प्रूफ करके दिखा देंगे, तो ऐसे प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, प्रूफ करने की कोई आवश्यकता
नहीं है। इसका कारण यह है कि हमें प्रूफ करने के लिए इसे क्लास 12th में नहीं पूछा जाएगा, बस हमें इस थ्योरम इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा कॉस कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा तीसरा चौथा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये चार सूत्र जो है आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते समय। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इसके अलावा और भी फॉर्मूला होता है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। वहीं अगर हम लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी, बस कुछ नहीं करना है, इसको इधर लिखना है, ठीक है। 2 कॉस, यहाँ पर प्लस वाला लिख देंगे सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पर देखिए साइन का चलाए हैं, हाँ, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी सॉरी कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लास्ट जो होता है इधर लिख देते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू होता है क्या, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इन सभी फॉर्मूलास को, ठीक है, इन सभी फॉर्मूलास को आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हेल्प करेंगे। यदि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकलेंगे, जिसे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।